अंदर की बात। आप लोगों ने मेनका और उर्वशी का नाम तो सुना होगा। वो दौर और था। अब आजकल विषकन्याओं और हनी ट्रैप का दौर है। तो राजधानी भोपाल हमारा इससे कैसे अछूता रहे। विकास विभाग से जुड़े हुए एक अधिकारी विषकन्या के चपेट में आ गए। पुतिन का देश है यानी रशिया, वहां की एक विषकन्या भी इन्वॉल्व हो गई। कुछ वीडियो क्लिपिंग्स बना ली हैं। साहब जो हैं एक्स साहब हो गए हैं। अनुराग की कृपा होती है कि नहीं, क्योंकि अधिकारियों से कुछ छुपा नहीं होता। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, सभी के लिए, दोनों दलों के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस चुनाव है। घर जाना चाहते हैं और एक दो दिन में आ जाएंगे वापस। कि दिल्ली वाले साहब ने बोला है कि धनतेरस के पहले कोई अपने घर नहीं जाएगा। अपन को सरकारी उड़न खटोला मिल गया है। ये सुनकर नेताजी ने बड़ा ठहाका लगाया और उनसे बोला कि चलिए आप हेलीकॉप्टर में मेरे साथ, और आपकी सजा ये रहेगी दूसरी और अपना मुंह करके मुझसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, आपके लिए लेके आया हूं अंदर की बात। आप लोगों ने मेनका और उर्वशी का नाम तो सुना होगा। वही जो विश्वामित्र और ऋषि मार्कंडे की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से आई थी। वो दौर और था। आज के दौर में अप्सराएं तो नहीं होती, क्योंकि मेनका और उर्वशी दोनों अप्सराएं थी। अब आजकल विषकन्याओं और हनी ट्रैप का दौर है, और ये पूरे हर जगह इसके आपको गाहे बगाहे कुछ ना कुछ किस्से कहानियां मिलते रहते। तो राजधानी भोपाल हमारा इससे कैसे अछूता रहे। यहाँ पर भी एक ऐसा वाकया हुआ। एक विकास विभाग से जुड़े हुए एक अधिकारी हैं, उन्होंने वो कहीं किसी विषकन्या के चपेट में आ गए। अब विषकन्या के चपेट में आ गए तो ये जानकारी उनके विभाग के जो मंत्री थे उन तक पहुंची। मंत्री जी बहुत नाराज हुए उनके इस कृत्य से कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है कि जिस विभाग में वो अधिकारी थे, उसी विभाग के मंत्रालय में बैठने वाले साहब एक दिन उनसे एक ऐसी जगह टकरा गए जहां पर एक विषकन्या जो है निवास करती थी। दोनों में जो झिझक थी वो खत्म हुई, कुछ बातचीत का दौर चला। और इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे मजेदार बात है कि इसमें जो पुतिन का देश है यानी रशिया, वहाँ की एक विषकन्या भी इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, और ये बड़ा, क्योंकि अब ये जमाना बड़ा एडवांस है तो ये लोग बहुत स्मार्टली काम करते हैं। आगे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो अधिकारी और वो आईएएस अधिकारी जो वल्लभ भवन में बैठे हैं, दोनों डरे हुए हैं। हालांकि जो आईएएस अधिकारी हैं वो अब उस विभाग में नहीं है, मगर फिर भी डर तो डर है। हालांकि इसमें एक, क्योंकि डर की बात क्या है, वो डर इसलिए रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण का कहीं जो है इन लोगों ने कुछ वीडियो क्लिपिंग्स बना ली हैं और जिसको लेकर ये लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। राहत की बात फिलहाल इतनी है कि जो रशियन बाला थी वो अभी फिलहाल अपने देश पहुंच गई है। अब बात प्रदेश के एक बड़े कद्दावर मंत्री की। मंत्री कई हम लोगों ने देखे हैं और कई मंत्री अपने समर्थकों का, अपने सहयोगियों का बहुत मान सम्मान रखते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ कि मंत्री जी के किसी सहयोगी ने उनसे 1 महीने एडवांस में किसी कार्यक्रम के लिए समय मांगा। मंत्री जी ने तत्काल हामी भर दी। बात आई गई हो गई। जब उस कार्यक्रम का शेड्यूल आया कि 2 दिन बाद वो कार्यक्रम है या 1 दिन बाद कार्यक्रम है, तो मंत्री जी के यहाँ से उनको, जो उनके सहयोगी थे, बड़े पुराने सहयोगी, उनको फ़ोन जाता है कि भाई कल उस प्रोग्राम में चलना है और आप गाड़ी से मंत्री जी के साथ चलोगे। अब जो सहयोगी थे वो बड़े पसोपेश की स्थिति में थे। उसकी वजह थी कि उनको वायरल हो गया था। उनको लग रहा था कि अब मैं मंत्री जी के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ के, उनके बगल में बैठ के जाऊंगा तो वो मुआ वायरल उनको ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ बहाना करके टाल दिया कि मैं नहीं आ पा रहा और आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। जाहिर है ये मंत्री जी तक ये बात पहुंची होगी तो मंत्री जी थोड़ा कुछ तो दिमाग में सोचा होगा कि ऐसा क्या हो गया कि कार्यक्रम का समय आपने मांगा और आप ही नहीं चल रहे हो। खैर, बात आई गई होगी। अगले दिन उनका मंत्री का फिर फोन अपने सहयोगी के पास जाता है और उनसे बोला जाता है कि भैया अपन अब गाड़ी से नहीं, अपन को सरकारी उड़न खटोला मिल गया है, अपन उससे चलेंगे और आप तत्काल इतने बजे पहुंचिए। अब सहयोगी के सामने बड़ी विकट स्थिति थी, क्योंकि मंत्री जी को मना नहीं कर सकते थे। वो पहुंचे। जब पहुंचे और उन्होंने अपना पूरा वाकया उनको बताया कि साहब इसलिए वो थोड़ा
डिले कर रहे थे या आपके साथ नहीं जाना चाह रहे थे कि आपको उनको जो सहयोगी हैं उनको वायरल है, और उनको डर था कि कहीं नेताजी को भी वायरल ना हो जाए। ये सुनकर नेताजी ने बड़ा ठहाका लगाया और उनसे बोला कि चलिए आप हेलीकॉप्टर में मेरे साथ, मेरे बगल में, और आपकी सजा ये रहेगी कि आप मेरे बगल में बैठेंगे और मुझसे जब भी बात करेंगे दूसरी ओर अपना मुंह करके मुझसे बात करेंगे। तो ये ऐसा घटनाक्रम है। अब एक बात करते हैं एक IAS अधिकारी की, जो मध्य प्रदेश में बड़े पावरफुल अधिकारी माने जाते थे एक समय में। हाल ही में वो अपना राजधानी से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर देश की राजधानी यानी दिल्ली में शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने एक बड़ी किसी निजी कंपनी में एक बड़े ओहदे पर वो काम कर रहे हैं। हालांकि जैसा कहा जाता है कि पहले प्यार का, पहली पोस्टिंग का जो मोह है वो कभी छूटता नहीं है, तो ये साहब भी मंत्रालय का मोह अभी इनसे छूट नहीं रहा है। अब साहब जो हैं, जो अब एक्स साहब हो गए हैं, वो साहब अब अपने किसी व्यक्ति को एक ऐसे विभाग में पदस्थापना कराना चाहते हैं कि जहां का उनको मालूम है कि जो फिलहाल जो बड़े साहब हैं सिस्टम के, वो उस अधिकारी से थोड़ा नाराज है। जो दिल्ली वाले साहब हैं उनके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि इनके साथ जो काम किए हैं, इनके जो मताहत रहे हैं, इनके अंडर में जो रहे हैं, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद नहीं करते। हालांकि कुछ इनके प्रिय भी हैं, तो उन्हीं प्रिय की लॉबिंग के लिए ये अपने सोर्सेस को या अपने मित्रों से, पुराने मित्रों से कुछ सहयोग मांग रहे हैं कि वो जिसको पोस्टिंग दिलाना चाहते हैं उस पर अनुराग की कृपा होती है कि नहीं, उन पर अनुराग बरसता है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो मंत्रालय के बाकी अधिकारी हैं जिनको इस बारे में कुछ जानकारी है, क्योंकि अधिकारियों से कुछ छुपा नहीं होता, वे इस पूरे डेवलपमेंट को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अगर जिसको वो चाह रहे हैं उन पर अनुराग बरसा तो हो सकता है कि भोपाल से दिल्ली जाने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ जाए। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और इस बार के चुनाव सभी के लिए, दोनों दलों के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस चुनाव है। एक दूसरे को हराने के लिए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए येन किरेन साम दंड जो बोलते हैं सब अपनाए जा रहे हैं। जैसा कि हमको मालूम है, आप सबको भी इसकी जानकारी है कि अधिकांश समय क्या होता है कि जब किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव होते हैं तो बाकी राज्यों के कुछ मंत्री, कुछ विधायक, कुछ नेता या तो जातिगत समीकरणों के आधार पर या इस आधार पर कि उनमें संगठन क्षमता ज़्यादा है, वो लोगों को संगठित कर सकते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। तो जाहिर है बिहार में भी मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे लोग गए हैं, कुछ मंत्री गए हैं, कुछ नेता गए हैं, कुछ संगठन के लोग गए हैं। ये लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं, किसी को कोई विधानसभा दी है, किसी को कुछ क्षेत्र दिया है। अब क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो बीच में किसी को लगा होगा, घर की याद आई, तो कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि साहब घर जाना चाहते हैं और एक दो दिन में आ जाएंगे वापस। तो जो उनको जवाब मिला उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि हमको अपने घर जाना है, मतलब या मध्य प्रदेश जाना है। कारण ये था कि जब ये पूछा गया कि साहब हम कुछ दिन के लिए घर जाना चाहते हैं, तो बड़े साफ शब्दों में इन लोगों को बता दिया गया कि दिल्ली वाले साहब ने बोला है कि धनतेरस के पहले कोई अपने घर नहीं जाएगा। यानी अब इन सब नेताओं को धनतेरस का इंतजार है, क्योंकि जो दिल्ली वाले साहब हैं उनसे आर्ग्यू करने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि कोई नेता कर पाएगा। तो अब सब अपने काम में जुटे हुए हैं, अपनी पार्टी को जिताने के लिए अपना तन मन धन सब लगाए हुए हैं। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए किस्सों के साथ। मनीष दीक्षित, पीपुल्स अपडेट।